देखिए सभी लोग आज के सेशन में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट roots the number of distinct roots of sin cos sin x cos x is equals to 0. Cos x sin x cos x sin x in the interval माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, ठीक है। इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 इज ठीक है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 to 1 3, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए एक बार सभी लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4। आपको इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स पूछे गए हैं, ठीक है। पूरा ध्यान यही रखना, कोई मत लिखना, सिर्फ देखते हुए चलना, ठीक है। एक बार प्लीज कोई मत लिखे, सभी लोग यहां देखिए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इंटरवल sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4। आपके पास ऑप्शन है 0 2 1 3, ठीक है। सो नाउ आपको इसके डिस्टिंक्ट रूट्स बताने, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन IIT 2004 स्क्रीनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सभी लोग पूरा ध्यान यहां रखिएगा, कोई लिखना मत, सिर्फ यहां देखना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बताने हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक डिटर्मिनेंट। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है हमारी एग्जाम के लिए, है ना। अब ये डिटर्मिनेंट दिया है साइन कॉस साइन एक्स cos x साइन एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे आप इस डिटर्मिनेंट को रो वाइज देखिए, चाहे आप इस डिटर्मिनेंट को कॉलम वाइज देखिए, आप देख रहे हैं 2 कॉस है, 1 साइन है। चाहे आप एक सिंगल रो को ऑब्जर्व करिए, चाहे आप सिंगल कॉलम को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो मैंने एक चीज ये ऑब्जर्व की क्वेश्चन में, जैसे ऑब्जर्व किया फिर मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की बजाय, वो भी चलेगा, डायरेक्ट किया तो भी आंसर आएगा, मगर अगर इसको मैं थोड़ा और रिड्यूस करके सॉल्व करूं तो इट विल बी इजी फॉर मी, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक छोटा सा ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। सो ऑपरेशन विल बी C1 के ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, C1 + C2 + C3। सर ऐसा ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा ऑपरेशन करने से
क्या होगा, देखिए आप C1 C2 C3 C1 पे अप्लाई करो, C2 पे अप्लाई करो या C3 पे अप्लाई करो, या आप सेम ऑपरेशन ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं इसकी बजाय R1 पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, आप किसी पे भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जैसे अगर आपने कॉलम पे किया तो वो क्या बन जाएगा, sin x प्लस cos x प्लस cos x, मतलब sin x प्लस 2 cos x, cos x प्लस sin x प्लस cos x, यानी कि अगेन sin x प्लस 2 cos x, cos x प्लस cos x प्लस sin x, यानी अगेन sin x प्लस 2 cos x। सर मैंने ऑब्जर्व कर लिया एक चीज़ कि ये बन रहा है क्या, sin x प्लस 2 cos x, है ना। अगर आप रो वाइज जाते तब भी वही होता, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी जो कॉलम 1 है वो पूरी सेम बन जाएंगी, और सेम बनने से क्या होगा, मैं उसको बाहर निकाल लूंगा कॉमन, और कॉमन निकालने से फिर मेरे को उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, मेरी स्टेप्स बचेगी, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला ऑपरेशन या ये वाला कोई भी चलेगा, आप किसी के भी साथ जाओ आपको सेम ही मिलेगा आंसर। मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई करने से देखिए अब जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो कैसा दिख रहा है, पूरा ध्यान यहाँ रखना। C1 के ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, sin x प्लस cos x प्लस cos x, यानी कि sin x प्लस 2 cos x। तो ये C1 बना मेरा, C1 मतलब ये कॉलम 1 है ना, दिस इज माई C1 ना, sin x प्लस 2 cos x। अगेन ये भी क्या बन जाएगा, sin x प्लस 2 cos x। अगेन ये भी क्या बन जाएगा, sin x प्लस 2 cos x। अब क्योंकि आपने सिर्फ ऑपरेशन C1 पे किया है, बाकी आपने ऑपरेशन कहीं नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हाँ उनके ऊपर आएंगे, वो क्या है बोलिए, cos x sin x और ये cos x, ये हो जाएगा अगेन आपका cos x और ये क्या हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल टू 0। अब आपने ऑब्जर्व किया, सर मैंने अगर इसको कॉमन निकाल लिया है ना, अगर मैंने इसको कॉमन निकाल लिया खींच के, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों भी बन जाएंगे 1, ठीक है। ये हुई एक चीज़, और ये जब आप कॉमन निकालेंगे तो उसको आप 0 के पास भी फेंक सकते हो, 0 के पास फेंकने से वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका समय उतना बचेगा, और ठीक है। तो देखिए ध्यान से एवरीवन, sin x प्लस 2 cos x है ना, ये निकाला मैंने कॉमन, और ये डिटर्मिनेंट देखिए ये क्या बना मेरा 1 cos x, ठीक है। ये बना अगेन 1 sin x, और ये क्या बना cos x, अगेन दिस इज 1 cos x, और ये क्या बना मेरा sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इंटू 0 है ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। सो मैंने एक बात चेक कर ली सर कि इससे मेरे को पहले मेरे को ये मिल गया sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे मैंने क्या चेक किया कि इसको अगर मैं डिवाइडिंग में वो कर दूँ क्या, tan x है ना, डिवाइडिंग बाय tan x, सॉरी डिवाइडिंग बाय cos x, तो ये क्या हो गया बोलिए, tan x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो tan x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, -2, एंड दैट कैन बी पॉसिबल, दैट कैन बी पॉसिबल। बात समझ में आई क्या, tan x इज इक्वल टू -2, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ध्यान से देखना, इसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसको क्लियर करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को। इस पे मेरे को अब एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 0 बना दूंगा, इन दोनों को 0। अब 0 कैसे बनाना है, हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक ऑपरेशन अच्छे से पढ़ा है उस टाइम पे, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे सर, आई बात समझ में। और 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, R3 के ऊपर करूंगा R3 माइनस R1, R1 से करूंगा, और R2 के ऊपर करूंगा R2 माइनस R1, ठीक है। इससे क्यों ऐसा क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि फिर मेरे को ना एक ही स्टेप में डिटर्मिनेंट क्लियर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब मेरे को ये लेने की जरूरत नहीं है। सो ध्यान से देखते हुए चलिए हाँ देखिए मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, देखिए ऑपरेशन क्या है मेरा, देखिए R3 के ऊपर ऑपरेशन रहेगा R3 माइनस R1, और R2 के ऊपर ऑपरेशन रहेगा R2 माइनस R1। एक बार देख लीजिए, कोई मत लिखिए, सिर्फ देखिए। हाँ देखिए जैसे हमने ये चीज करी 1 माइनस 1
0, R3 को देख लो पहले आप, cos x माइनस कॉस एक्स 0, देखिए sin x माइनस कॉस एक्स, ये बचा 1, sin x माइनस कॉस एक्स, ओके। हाँ, उसके बाद देखिए 1 माइनस 1 0, sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और cos x माइनस कॉस एक्स 0, ऑपरेशन उस पर कोई नहीं है, सो 1 cos x है ना, और cos x इज इक्वल टू 0। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम डिटर्मिनेंट कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम के थ्रू सॉल्व करो या थर्ड R3 है ना, या रो 3 के अलॉन्ग में सॉल्व कर लो, इट विल बी ओके। मैंने क्या करा, अब वो आपकी मर्जी भाई है ना, दैट इज अप टू अस, ठीक है। सो हमने क्या किया, आप कैसे भी जाएंगे आंसर विल बी सेम, तो मैंने इसी के लिए लिया, ये 1 इंटू दिस माइनस दिस, आगे जाने की गरज ही नहीं, मेरा ये सॉल्व हो गया। सो ये क्या हो गया सर, sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, तो sin x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, sin x इज इक्वल टू कितना आ गया cos x, तो यहाँ पर ये होता है सर x इक्वल टू π/4 पे, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आया, और अगर आपको ऑब्जर्व होगा मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि हमारा इंटरवल क्या है, -π/4 से लेके π/4 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 1 π/4 मिल गई, तो ये तो बात फिक्स होगी, एक सॉल्यूशन तो पक्का है। लेकिन हमने इस इक्वेशन के भी ऊपर कुछ अटकलें लगाई थी, हम इसको एक बार चेक कर लेंगे क्या ये हमारे सॉल्यूशन में आता है। देखिए ये सॉल्यूशन है ना, ये मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू tan इनवर्स -2, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी एंगल है tan इनवर्स ऑफ -2, लेकिन क्या ये हमारे इंटरवल में फिट होता है, कि हमको बस ये देखना है, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है, भाई हमको पता है सर tan 45 कितना होता है सर, 1 होता है, tan 60 कितना होता है बोलिए, √3 होता है। आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपको 90 मिलता है, ठीक है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की क्या कि सर ये तो 1.7 समथिंग कुछ होगा, तो आपका ये जो -2 है ये π/4 से बड़ा हो गया। ये जो आपका एंगल है कौन सा, tan इनवर्स ऑफ -2, ये -π/4 के बाहर निकल गया, क्योंकि सर tan 45 1, इसके बाद √3, यानी इसके बाद आएगा +2, एंगल बढ़ रहा है ना, तो पहले 1 फिर 1.7 समथिंग फिर 2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, सर ये कट गया, ये आएगा नहीं मेरा एंगल, क्योंकि ये -2, अगर ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाता ना, तो ये भी मेरा एंगल उस इंटरवल में काउंट होता था। 1.7 से अगर वो कम 1 से बड़ा है तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ही अपने को 45 पे रोक देना है, क्योंकि इंटरवल वैसा दिया है। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में वो डेल देगा ना, अगर इसी एग्जाम में इसी क्वेश्चन को अगर उसने आपकी एग्जाम में डाल दिया और इंटरवल चेंज कर दिया, सर -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि tan है, ठीक है, अगर उसने ये चीज कर दी होती ना, तो आपका ये सॉल्यूशन काउंट होता था, और फिर आपका आंसर आता था 2, ऑप्शन बी। फिलहाल अभी हमारा ऑप्शन सी है, लेकिन उस केस में इंटरवल अगर वो चेंज कर देता, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी बारीकियां चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। जैसे कल भी हमने वो सवाल देखा था sin x प्लस √cos x वाला, दैट इज़ वेरी 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? सो फिलहाल हम इस एंगल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरवल के बाहर जा रहा है, लेकिन ये रियल एंगल है और ये भी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इंटरवल की बात थी। क्लियर है सबको एवरीवन? सो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू π/4, और मेरा रियल आंसर क्या हुआ इधर में, ऑप्शन सी दैट इज 1। एक ही आंसर करेक्ट है। एग्जाम में फिर वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, π/4। क्लियर है बात? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके सामने रखे हैं। एक इक्वेशन रख दिया है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू π/4। एक इक्वेशन रख दिया आपके पास cot x प्लस cot y इज इक्वल्स टू 2 r।
आपके पास 4 ऑप्शन है, x इक्वल्स टू पाई बाई 6, y इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12, x इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12, y इक्वल्स टू पाई बाई 6, x इक्वल्स टू पाई बाई 3, y इक्वल्स टू 7 पाई बाई 12, ऑप्शन डी इज नन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम छोटी सी दिमाग लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए, तो वैसे ट्रिक बता रहा हूँ बस, कि अगर आपके पास समय कम है, आपको तुक्का मारना है, अभी आपको पता है मेरा समय खत्म होने वाला है अभी, तो आप ऐसी केस में क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन को जो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है उस पर तुक्का मारो। आई क्या बात समझ में? ये इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन के लिए तो आपको 5 पाई बाई 12 75 शायद, तो मेरे हिसाब से ये 5 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालने में बहुत समय चला जाएगा आपका। तो आपने अगर सिर्फ किसी एक इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना इजी है हमारे लिए। सिंपल x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू पुट करना है, अगर वो पाई बाई 4 दे रहा है दैट कैन बी आवर आंसर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो ऑप्शन बी शायद सेटिस्फाई कर जाता है। 75 माइनस 30 दैट इज 45। ठीक है, आई बात समझ में? 5 पाई बाई 12 75, 75 में से 30 गया बोले 45। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब हो गई ये बात, तो उस हिसाब से ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मेरे को तुक्का लगाना तो मैं ऐसे लगाऊंगा, एटलीस्ट इतना तो भी सोचूंगा तुक्का मारने के पहले। ठीक है, जो ना करे आप लोग। अब क्या है कि फिर भी मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, फिलहाल इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 से 3 इक्वेशन, 2 से 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, इसको 2 से 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, बोले ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, अब किसको मारना है सर? इसलिए वो दूसरा इक्वेशन दिया है आपके साथ, इसलिए वो दूसरा इक्वेशन दिया है जो आपको हेल्प करेगा सॉल्विंग में। ठीक है, आप देखिए ये सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा जो कि बहुत सिंपल है। कॉट पाई बाई 4 प्लस ए का फॉर्मूला देखिए, ये होता है फॉर्मूला कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1, उल्टा होता है, टैन के से उल्टा होता है ना। उसमें क्या होता है, 1 प्लस टैन ए ऊपर होता है, 1 माइनस टैन ए नीचे होता है। कॉट में क्या होता है कि अगर प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला मैं माइनस के लिए लिखूंगा तो कॉट पाई बाई 4 माइनस ए विल बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब सो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इसके ऊपर। ध्यान से एक बार देखते हुए चलिएगा एवरीवन, प्लीज कोई मत लिखिए, सिर्फ फोकस क्वेश्चन पे रखिए। देखिए अगेन ये कितना हो गया आपका, कॉट x, और सर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है बोलिए? क्या मैं लिख सकता हूं पाई बाय 4 प्लस y प्लस कॉट y इज इक्वल टू 2? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई एवरीवन? नहीं समझा? समझ में आया? मैंने सिर्फ x की वैल्यू रिप्लेस कर दी बेटा, यहां से x इज इक्वल टू है ना पाई बाय 4 प्लस। अब देखिए इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये कितना हुआ तो सर ये हो गया मेरा कॉट y माइनस 1, कॉट y माइनस 1 और अपॉन में बोलिए कॉट y प्लस 1 और प्लस कॉट y इज इक्वल टू 2। एक बार देखिए ध्यान से, इक्वेशन भी सॉल्व करते समय कैसे हम समय बचा सकते हैं। ये हो गया मल्टीप्लाइंग बाय कॉट y प्लस 1 टू द होल इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा तो देयरफॉर ये हो जाएगा सर कॉट y माइनस 1 प्लस कॉट y प्लस 1 इंटू कॉट y, समझ में आया क्या? इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट y प्लस 1। ठीक है, सो मैंने क्या करा, कॉट y प्लस 1 से कर दिया मल्टीप्लीकेशन। नाउ 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 प्लीज 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 यहाँ, अब उसको अंदर फेंको, सिंप्लीफाई करो। ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टेप में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर एक बार देखिए, देयरफॉर ये हो गया सर मेरा कॉट y माइनस 1, हाँ इधर फेंकिए, ये कॉट y अंदर गया, ये कितना हो गया बोलिए कॉट स्क्वायर y प्लस कॉट y और इज इक्वल्स टू बोलिए 2 कॉट y प्लस 2, है ना, 2 कॉट y प्लस 2। अब देखिए 2 कॉट y प्लस 2, हाँ देखिए 2 कॉट y प्लस 2, अगर आप देखेंगे क्या 2 कॉट y, हाँ 2 कॉट y तो कैंसिल हो ही गया, कॉट y और 2 कॉट y हो गया कैंसिल।
देखिए क्या मिल गया सर, कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3, समझ में आया क्या? अरे वो -1 उधर फेंक दिया, +3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कॉट वाई की वैल्यू में मिल गई मेरे को √3 और कॉट वाई इज इक्वल टू फिर कितना आ गया, बोलिए वाई की वैल्यू कितनी आई, बोलिए कितनी, π/6, समझ में आया क्या? सो जो चीज़ हमको पता थी वो चीज़ थोड़ा इससे भी मिल गई मेरे को। सो y की वैल्यू π/6, तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या रहेगी, π/4। आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि x - y इज इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, π/4। सो x - π/6 इज इक्वल टू π/4, तो x की वैल्यू कितनी आई, बोलिए 5π/12। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो बोले 5π/12। सो मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन समझ में आया? सो ठीक है, पहले मुझे अगर तुक्का लगाना था तो मैं ये लगा सकता था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, सॉल्व भी कर लिया और मैंने इसको कंफर्म कर लिया कि हाँ मेरा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ओके, समझ आया सभी को? देखिए क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan x + sec x इज इक्वल टू 2 cos x। एक इक्वेशन दे दिया आपके सामने, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब बीच में इक्वल टू का सिंबल आ गया मतलब वो इक्वेशन हो गया हमारा। इन द इंटरवल 0 से लेकर 2π, इंटरवल दे दिया है, तो यहाँ हमेशा एक बात थोड़ा सा अपने को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरवल की बातें। इज आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मतलब ऐसी कितनी x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, पहली चीज। और वो x की वैल्यू एक ही सर्कल के अंदर की होनी चाहिए, मतलब कि 0 से लेकर कितना, 2π, 0 से लेकर 360 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब कभी भी एक सर्कल, अब उसके एंगल्स जब आप निकालते हो तो ऑलवेज रिमेंबर एक चीज कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, वो 2 बार पॉजिटिव मिलता है और 2 बार निगेटिव मिलता है। तो आपको ये बेसिक बातें अगर आपकी क्लियर रही तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। 2 बार पॉजिटिव मिलेगा, 2 बार निगेटिव मिलेगा एक सर्कल में, ठीक है। 2 सर्कल रहेंगी तो 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव, ठीक है। सो आप देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ रखना। अब हमारे पास एक जो इक्वेशन दिया है दैट इज कितना है, बोलिए tan x + sec x इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने देखा सर ये sec x है, ये tan x है और ये cos x है। अगर मैं इसको cos x से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय cos x टू दी होल इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाय cos x टू दी होल इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा फिर sin x, क्योंकि sin अपन cos, cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos cos कैंसिल, ठीक है। स्टेप डायरेक्ट करी मैंने यहाँ, प्लस सर sec x और इंटू cos x तो 1 बन जाएगा और इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ये स्टेप समझ में आई सभी को? मैंने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को। इसके बाद देखिए सर ये cos स्क्वायर x है, ये sin x है, इस cos स्क्वायर x को लिख दिया मैंने सर 2 कितना 1 - sin स्क्वायर x, और ये 1 और ये कितना sin x प्लस ये 2 को फेंका अंदर तो ये हो गया सर 2 - 2 sin स्क्वायर x, और ये +1 और ये sin x। सबको इधर बुला लो, हाँ बोलिए कितना आएगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, है ना, प्लस sin x और -1 इज इक्वल टू 0। आई होप इतना अरेंजमेंट सब लोग कर सकते हैं इजीली। अब हमने ऑब्जर्व किया सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन sin x। नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज इट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक रूल। सो सर 2 × -1, सर बोले -2, -2 के फैक्टर जिसका सम कितना आना चाहिए +1, सर 2 × 1, 2 × -1, 2 - 1 +1 और 2 × -1 -2, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए हमेशा क्वाड्रेटिक में। सो ये कितना हुआ सर, देयरफॉर ये हो गया 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x -1 इज इक्वल टू 0। यहां से निकाला सर हमने 2 sin x को कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा सर sin x + 1 ना, यहां से निकाला मैंने -1 को कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा सर sin x + 1 इज इक्वल टू 0। सर इससे मेरे को 2 इक्वेशन मिल गए। देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, एक बार देखते हुए चलिए। एक क्या मिला सर, sin x इक्वल टू -1 मिला क्या, और एक क्या मिला सर sin x इक्वल टू बोलिए कितना 1/2। अब sin x इक्वल टू -1 कब कब रहेगा बोलिए 3π/2, वेरी गुड, है ना। sin x इक्वल टू -1 ये कब होएगा,
आपको बताया ये सारी बहुत बेसिक जो चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, और एक बार नहीं कई बार पढ़ी है वो, ठीक है, एक बार भी नहीं, मैंने 3 से 4 बार रिवाइज करवाई ये सारी चीज़ें। तो साइन एक्स इक्वल टू -1 मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 3π/2, समझ में आया क्या? और ये सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि ये हमारे इंटरवल में है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू 3π/2, उसके बाद एक ही बार आता है, ठीक है। अब ये साइन एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू कितना आएगा बोलिए π/6, सिर्फ π/6 नहीं 5π/6 भी आएगा। ऑलवेज रिमेंबर π/6 की सीरीज पढ़ाई थी आपको, याद आया ना? π/6, 5π/6, फिर 7π/6, फिर 11π/6, याद आया क्या? है ना, +4 +2 +4, आई बात समझ में? सो मेरा अब मैंने ऑब्जर्व किया सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए 3, तो मेरा ऑप्शन बी क्या हुआ करेक्ट, ठीक है। अच्छा, सिर्फ मैंने ये फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जगह आपको व्हाट इज द सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको परफेक्टली आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। आई बात समझ में? अच्छा, नहीं सॉरी, ये मेरा मिस्टेक हो गया सर, ये मिस्टेक क्यों हो गया? नहीं, सुनिए, ये मिस्टेक हो गई मेरा आंसर ये नहीं, मेरा आंसर ऑप्शन ए है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये वैल्यू वैलिड नहीं है। सर क्यों वैलिड नहीं है ये वैल्यू? बिकॉज अगर मैंने x की वैल्यू 3π/2 मेरे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करी तो ये तो बन जाएगा इन्फिनिटी। आई क्या बात समझ में? बिकॉज tan 90 इज इन्फिनिटी, सो tan 3π/2 इज ऑल्सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो ये हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आई के ये चीज समझ में सभी को? तो ये मेरा जो आंसर है ये वैलिड रहेगा नहीं। सो मेरे ओनली जो आंसर वैलिड है वो कौन है? π/6 एंड 5π/6। तो मेरा करेक्ट आंसर सिर्फ क्या हुए? π/6 एंड 5π/6, एंड मेरा रियल आंसर ये इज ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आंसर आने के बाद में भी देखो मेरे को, देखिए जबकि वो आंसर परफेक्ट इंटरवल में भी बैठा, लेकिन उसके बाद में भी मेरे को उसको चेक करना पड़ा ये परफेक्ट सी चीज़ वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है भाई। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक की थी, याद है? प्रीवियस मतलब कि प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन में याद आ रहा है, sin x + √cos x वाले क्वेश्चन में। तो ये हमेशा आंसर आने के बाद आपको चेक करना है कि पहले तो चेक करना है इंटरवल में है, दूसरा चेक करना है वो ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इसमें 3π/2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा था क्योंकि वहाँ पर वो नॉट डिफाइन की केस में बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ में? ओके, सो माई करेक्ट आंसर इज ओनली π/6 एंड 5π/6। क्लियर है? हाँ, सो देखिए द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x इन द इंटरवल, ठीक है, 0 से लेके 3π, ठीक है। आपको जैसे 0 से लेके 3π दिखा ना, आपके दिमाग में एक आ जाना चाहिए यार 1.5 सर्कल है यहाँ, 1.5, एक पूरा है और एक आधा है, 1.5 सर्कल है ना। हमारे पास 1.5 सर्कल अवेलेबल है यहाँ पर। सो उस हिसाब से अब आपको खेलना होगा। अब देखिए आपके टेक्निक्स देखिए, सबसे पहले मैंने कहा ना अगर आपको सर्कल की जो कॉन्सेप्ट्स है अगर वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। इतना पोर्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया 0, ये पाई और ये 2π यहाँ पे खत्म होगा। फिर ये सर्कल चालू कहाँ से होगा? 2π से लेकर कहाँ होगा? 3π। इसमें वो 2 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें तो पूरे कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ रखना। अब हमारे पास देखा हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 2 sin² x + 5 sin x - 3 = 0। ये 3 2 -6, -6 के फैक्टर 6 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 sin² x + 6 sin x sin x -3 = 0। सो यहाँ से निकाला मैंने सर 2 sin x को कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा? sin x + 3। यहाँ से निकाला मैंने -1 कॉमन, sin x + 3 = 0। सो यहाँ से मेरे को एक मिला sin x + 3 = 0 और एक मिल गया sin x 2 sin x -1 = 0। सो इससे मिला मेरे को सर sin x = 1/2। मैंने आपको कई बार बता दिया अभी तक, ये कई बार ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको फिर बोलूँगा वो जो बेसिक सीरीज है एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो दोबारा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्या होता है हम कई बार सोचते हैं तो बेसिक है, इसको क्यों रिवाइज करें बार बार। जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है
सीरीज बताइए π/4, π/3, π/6 की, वो सीरीज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो आप अपने माइंड में, ठीक है। उसको एक बार फिर दोबारा लेक्चर्स के थ्रू आप रिवाइज कर लो। और ये तो रिजेक्ट हो गई वैल्यू, ये तो -3 हो गई, ये तो रिजेक्ट हो गई सर, क्योंकि ये तो इंटरवल के बाहर फेंका दी उसने, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब आ गई इसके बाद सर sin x = 1/2। अब 1/2 कब आता है बोलिए, x = π/6 और 5π/6, ठीक है सर, ठीक है। 7π/6 और 11π/6 पे तो निगेटिव रहेगा। अरे अपने को पॉजिटिव के लिए कंडीशन चाहिए यार, समझ में आया क्या? हमको किसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, पॉजिटिव के लिए, ना कि -1/2 के लिए। अपने को किसके लिए चाहिए, +1/2, यानी कि sin x यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब sin x प्लस कहाँ कहाँ होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। आई क्या बात समझ में? तो हमारे जो सॉल्यूशंस हुए कौन कौन हुए सर, π/6, 5π/6, 7, 11 को ड्रॉप करेंगे, 13π/6, 17π/6, 13π/6, 17π/6। बहुत बारीकी से मैंने आपको सीरीज समझाई है, +4 +2 +4 +2, ठीक है। सो मेरे करेक्ट आंसर्स क्या हुए, π/6, 5π/6, 13π/6। ये आपको पता है, ये आपको मैंने कितनी भी बड़ी वैल्यू निकालना बहुत सेकंड में समझाई है। आप सेकंड्स में बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो। जो ट्रिक्स, जो सीरीज मैंने आपको समझाई है, π/3, π/4, π/6, π/2 की सीरीज समझाई है, पाई की सीरीज समझाई है, कैसे, तो वो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है उसको प्लीज़ रिवाइज करो। अगर आप अभी भी उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। आप क्विकली आंसर निकाल सकते थे। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमारे सॉल्यूशंस कौन हुए, π/6, 5π/6, 13π/6 से। तो क्योंकि एग्जाम में वो ये भी पूछा जा सकता है, तो हमको ये भी समझना है। आई बात समझ में? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके सामने एक इक्वेशन रख दिया है, 2 sin² θ + sin² 2θ = 2 r। इसके रूट्स पूछे हैं। ये क्वेश्चन IIT 2009 एडवांस में आया था। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाला एक सेक्शन होता है उसमें, मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा आपके आंसर्स क्या होते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आपका कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये वो वाले सेक्शन से क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, एक 1 मार्क या 2 मार्क की कैटेगरी में ये पूछा था। देखिए, कुछ नहीं करना था, आपने जैसे इक्वेशन देखा सर, 2 sin² θ + sin² 2θ = 2। आपने क्या करा सर कि 2 sin² θ जो है, और ये आपका क्या है, sin² 2θ है। जस्ट अ सेकेंड। सो अभी आप देखिए, sin² 2θ और ये 2 sin² θ, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, sin 2θ ना, 1 माइनस sin 2θ फॉर्मूला है ना, आपको बताया था ना कि 2 sin² θ का फॉर्मूला कितना होता है बोलिए, 1 माइनस sin 2θ। और 2 cos² θ का फॉर्मूला क्या होता है, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, ये cos होता है ना, ये होता है आपका सॉरी cos 2θ। और ये होता है आपका 1 माइनस बोलिए 1 माइनस cos 2θ होता है ये, और ये होता है आपका 1 प्लस cos 2θ। ये जो मैंने अपने फॉर्मूले के चार्ट दिए हैं उसमें ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। अब देखिए, सो ये क्या किया मैंने, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस cos 2θ प्लस इसको मैंने लिख दिया सर वो क्या, sin² θ मतलब 1 माइनस cos² θ। समझ में आया क्या, = 0, सॉरी = 2। क्या ये चीज़ सबको क्लियर हुई? मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और sin² θ को मैंने लगा दिया 1 माइनस cos² θ। आप बहुत तरीके कर सकते थे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यही तरीका करना था। आप इसको sin² 2θ, सॉरी यहाँ पर क्या था आपका sin² 2θ था, आप इसको वो cos में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। इसमें आप cos को भी कन्वर्ट कर सकते थे, sin² θ को भी आप cos में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे। आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो cos 2θ वगैरह में भी जा सकता था आप। अब ये होने के बाद आप अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा समय बच गया, और मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये क्या हुआ सर, ये हो गया मेरा cos² 2θ प्लस cos
2 थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वन एंड वो 2। तो अब इससे मैंने देखा सर मैं cos 2 थीटा को निकाल सकता हूं कॉमन, तो उससे क्या हुआ सर, ये हो गया सर cos 2 थीटा प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। सो इससे मेरे को एक चीज मिल गई सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां पर क्या मिली मेरे को, बोलिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। सर -1 कब आता, बोले पाई में, -1 कब आता है, पाई में, है ना। वी ऑल नो दैट कि -1 इज बेसिकली cos पाई। सो बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई, सो थीटा की वैल्यू क्या आई, π/2। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे π/2 मिला, इसको टिक कर देते, हो गया, बोले आंसर खत्म। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होगा, आपको जब उसने बोला है कि इससे ज़्यादा भी आंसर आपकी करेक्ट आ सकती है, तो आपको दोनों दूसरा भी सॉल्व करना होगा। अब बताइए cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 0, है ना। बताइए 0 कब आता है, 90, 0 व्हेन कम्स 90, cos 90 इज 0, cos 0 इज 1, कंफ्यूज होइएगा मत। तो ये कितना आया, तो सर बाय कंपेयरिंग और बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 मतलब π/2। सो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई, बोलिए π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, बोलिए π/4। सो यस, मेरे 2 करेक्ट आंसर्स हुए, एक हुआ π/2 और एक हुआ π/4। क्या ये चीज़ सबको समझ में आई? वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। चलिए